आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और शायद आज के दौर के सबसे जरूरी विषय पर बात करने जा रहे हैं। स्वतंत्र सोच यानी इंडिपेंडेंट थिंकिंग। हमारे पास बौद्धिक संप्रभुता, स्वतंत्र विचार की कला नाम की एक गाइड से कुछ बेहतरीन इंसाइट्स हैं। और ये टॉपिक आज के टाइम में इतना ज्यादा रेलेवेंट है। बिल्कुल। तो आज का हमारा मिशन ये समझना है कि आज़ादी से सोचने का असल मतलब क्या है, ये आज के दौर में इतना मुश्किल और ज़रूरी क्यों हो गया है, और सबसे बड़ी बात, इसे अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लाया कैसे जाए। बिल्कुल, क्योंकि हम सब एक इन्फॉर्मेशन ओवरलोड में जी रहे हैं। सोशल मीडिया की ट्रेंडिंग लिस्ट, न्यूज़ अलर्ट्स, व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स, मतलब इस पूरे शोर में अपनी खुद की आवाज़ सुनना बहुत मुश्किल हो गया है। हाँ, और अपनी सोच बनाना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। आज की हमारी बातचीत इसी चैलेंज से निपटने के बारे में है। बिल्कुल, तो चलिए इसे खोलकर समझते हैं। सबसे पहले तो ये कंफ्यूजन दूर करना जरूरी है कि आज़ादी से सोचने का मतलब विद्रोही होना या हर बात को काटना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इस गाइड में एक बहुत पावरफुल लाइन है जो इसे डिफाइन करती है। वो कहती है कि इसका मतलब है साफ, ईमानदारी से और हिम्मत के साथ सोचना। और उसका जो दूसरा हिस्सा है वो सबसे जरूरी है। हाँ, बिना अपने दिमाग को दूसरों को आउटसोर्स किए। ये आउटसोर्स शब्द मतलब कमाल का है ना? क्योंकि यही हो रहा है। हम अपनी राय बनाने का काम, अपना नजरिया बनाने का काम दूसरों को सौंप देते हैं। जैसे सोशल मीडिया को। हाँ, कभी सोशल मीडिया के एल्गोरिदम को, कभी न्यूज़ एंकर को, तो कभी अपने दोस्तों के ग्रुप को। हमें लगता है कि हम सोच रहे हैं, पर असल में हम सिर्फ दूसरों के विचारों को अपने दिमाग में कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं। स्वतंत्र सोच उस शोर के बीच में पॉज बटन दबाने, सवाल करने और खुद के लिए फैसला करने की हिम्मत है। तो फिर सवाल ये उठता है कि ज्यादातर लोग ऐसा करते क्यों नहीं हैं? यहाँ पर एक बहुत चौंकाने वाली बात सामने आती है। क्या? ज्यादातर लोग असल में सोचते ही नहीं है। हाँ, वो सिर्फ दोहराते हैं। हाँ, जो दोस्तों ने कहा, जो किसी इन्फ्लुएंसर ने बेचा या जो समाज में पॉपुलर है, उसी को अपना लेते हैं। ये एक तरह का मेंटल शॉर्टकट है ना? बिल्कुल। और इसकी वजह ये नहीं है कि लोग सोच नहीं सकते। वजह ये है कि आज़ादी से सोचने के लिए मेहनत और हिम्मत दोनों लगती हैं। अच्छा। किसी के पीछे चलना सवाल करने से कहीं ज्यादा आसान है। हाँ में हाँ मिलाना अकेले खड़े होने से ज्यादा सुरक्षित महसूस होता है। हाँ, वो एक सोशल प्रेशर होता है। एग्जैक्टली। जब आप किसी ग्रुप की राय से अलग सोचते हैं तो एक सामाजिक खतरा महसूस होता है। रिजेक्ट किए जाने का डर, मजाक उड़ने का डर। इसलिए हमारा दिमाग अक्सर आसान और सुरक्षित रास्ता चुनता है। और इसकी कीमत क्या चुकानी पड़ती है? बहुत गंभीर बात है। जब कोई खुद नहीं सोचता तो वो दूसरों के दिए हुए मूल्यों पर अपनी जिंदगी जीता है, ऐसे सपनों के पीछे भागता है जो उसने खुद नहीं चुने। और उसे गलती करने से ज्यादा लोगों की आलोचना का डर सताता है। बिल्कुल। इस गाइड की सबसे खतरनाक चेतावनी यह है कि सबसे बड़ा खतरा गलत होना नहीं है। सबसे बड़ा खतरा ये कभी न जानना है कि आप असल में मानते क्या हैं। सोचिए कितना गहरा विचार है ये। बहुत ज्यादा। आप एक ऐसी जिंदगी जी सकते हैं जो पूरी तरह से दूसरों की उम्मीदों और विचारों पर बनी हो, और 50-60 की उम्र में आपको एहसास हो कि इसमें से कुछ भी आपका अपना था ही नहीं। उफ। जब हमारी मान्यताएं हमारी अपनी नहीं होती तो हमारा आत्मविश्वास और हमारी खुशी भी दूसरों की मंजूरी पर टिक जाती है। हम बहुत आसानी से मैनिपुलेट हो जाते हैं क्योंकि हमारे पास अपने विचारों की कोई मजबूत नींव ही नहीं होती। ये सुनकर तो ऐसा लगता है कि हम सब एक तरह के ऑटो पायलट पर चल रहे हैं। तो फिर इस ऑटो पायलट को बंद कैसे किया जाए? पहला कदम क्या है? पहला कदम सुनने में बहुत आसान है लेकिन करने में बहुत असहज है। अच्छा। और वो है सिर्फ ये ध्यान देना शुरू करना कि आपकी कितनी सोच उधार की है। मतलब अवेयरनेस। हाँ, बस अवेयरनेस। अगली बार जब आप किसी भी मुद्दे पर, चाहे वो राजनीति हो, कोई फिल्म हो या कैरियर का फैसला हो, एक मजबूत राय रखें तो बस 1 सेकंड के लिए रुकें और खुद से कुछ सवाल पूछें। जैसे कि क्या मैं इस पर इसलिए विश्वास करती हूँ क्योंकि ये सच है, या सिर्फ इसलिए कि मेरे सर्कल में सब यही मानते हैं? क्या ये वाकई मेरी खुद की इच्छा है या मेरे ऊपर डाली गई एक उम्मीद? और सबसे पावरफुल सवाल, हाँ, अगर पूरी दुनिया मुझसे असहमत हो तो भी क्या मैं इसी बात पर टिकी रहूंगी? वाह, ये सवाल तो खुद से पूछने पर मजबूर कर देते हैं। मुझे लगता है हम में से ज्यादातर लोग इस तरह रुककर कभी सोचते ही नहीं। बिल्कुल। ये तो वैसा ही है जैसे आप ऑटो पायलट पर गाड़ी चला रहे हो और अचानक आपको एहसास हो कि स्टीयरिंग व्हील आपके हाथ में है भी या नहीं। एग्जैक्टली। यही जागरूकता उस ऑटो पायलट मोड को तोड़ती है। और इसके बाद अगला कदम आता है। वो क्या है? हर चीज पर सवाल उठाना।
खास तौर पर अपनी खुद की पुरानी मान्यताओं पर। अच्छा, अपनी ही मान्यताओं पर। हाँ, और गाइड इसे नेगेटिव होना नहीं कहते, बल्कि एक बहुत खूबसूरत नाम देती है, बौद्धिक आत्मसम्मान, मतलब इंटेलेक्चुअल सेल्फ रिस्पेक्ट। बौद्धिक आत्मसम्मान मतलब अपने दिमाग की इज्जत करना। हाँ, इसका मतलब है कि आप अपने दिमाग की इतनी इज्जत करते हैं कि उसमें कोई भी सुनी सुनाई बिना जांचे परखी बात को जगह नहीं देते। जैसे आप अपने घर में कूड़ा नहीं आने देते, वैसे ही अपने दिमाग में वैचारिक कूड़ा नहीं आने देते। इसमें एक शानदार लाइन है, हाँ, मजबूत दिमाग सवालों से नहीं डरते, कमजोर विचार डरते हैं। ठीक है, तो हमने प्रॉब्लम समझ ली, पहला कदम भी समझ लिया, लेकिन इसे प्रैक्टिस में कैसे लाया जाए? रोजमर्रा की जिंदगी में इसके लिए क्या टूल्स हैं? गाइड कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके बताती है। पहला है अपनी भावनाओं को अपने तर्क से अलग करना। ओह, ये तो बहुत मुश्किल है। ज्यादातर लोग पहले इमोशनल रिएक्शन देते हैं और फिर उस इमोशन को जस्टिफाई करने के लिए तर्क ढूंढते हैं। कोई खबर देखकर गुस्सा आया और हमने उस गुस्से के आधार पर फैसला सुना दिया। हाँ। स्वतंत्र सोच के लिए उस पहली भावनात्मक लहर को रोकना और खुद से पूछना जरूरी है, ठीक है, मुझे गुस्सा आ रहा है, लेकिन यहाँ पर फैक्ट्स क्या हैं? पर क्या ये मुमकिन है, खासतौर पे आज के दौर में जहाँ खबरें और सोशल मीडिया पोस्ट बना ही ऐसे जाते हैं कि वो हमारी भावनाओं को भड़काएं? बहुत अच्छा सवाल है और ये वाकई मुश्किल है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी भावनाओं को दबा दें। भावनाएं जरूरी हैं, वो हमें सिग्नल देती हैं। तो फिर? लेकिन उन्हें ड्राइवर सीट पर नहीं बिठाना है, उन्हें को पायलट की तरह रखना है। पहला रिएक्शन इमोशनल हो सकता है, लेकिन आपका फाइनल कंक्लूजन तथ्यों पर आधारित होना चाहिए। ये प्रैक्टिस से आता है। और दूसरा तरीका? दूसरा तरीका है आत्मविश्वास को सच्चाई समझने की गलती ना करना। मतलब? सिर्फ इसलिए कि कोई बहुत कॉन्फिडेंट होके जोर जोर से बोल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो सही है। और सिर्फ इसलिए कि लाखों लोग किसी बात को मान रहे हैं, वो सच नहीं हो जाती। हाँ, ये तो होता है। गाइड कहती है, सच्चाई अक्सर शांत होती है, शोर अक्सर खाली होता है। ये तो बहुत होता है। मीटिंग्स में या डिबेट्स में जो सबसे ज्यादा चिल्लाता है, अक्सर लोग उसी की बात मान लेते हैं। बिल्कुल। और एक और टेक्निक का जिक्र है, फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग। ये क्या है? हाँ, ये बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है। फर्स्ट प्रिंसिपल्स का मतलब है किसी भी विचार या समस्या को उसकी सबसे बुनियादी सच्चाई तक तोड़ना। अच्छा। ये पूछने के बजाय कि लोग इस बारे में क्या सोचते हैं या पहले ये काम कैसे किया जाता था, आप पूछते हैं यहाँ पर इनडिस्प्यूटेबल ट्रूथ क्या है, मैं क्या धारणाएं बना रहा हूँ। क्या इसका कोई आसान सा उदाहरण दे सकते हैं? बिल्कुल, इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए सब लोग एक नया बहुत महंगा फोन खरीद रहे हैं और हर तरफ उसी की चर्चा है। ज्यादातर लोग एनालॉजी से सोचते हैं, सब खरीद रहे हैं तो अच्छा ही होगा। लेकिन फर्स्ट प्रिंसिपल से सोचने वाला पूछेगा, एक मिनट, मुझे एक फोन से असल में क्या चाहिए? सही। अच्छी बैटरी, बढ़िया कैमरा और तेज परफॉर्मेंस। अब देखते हैं क्या ये फोन मेरी इन बुनियादी जरूरतों को सबसे अच्छे और किफायती तरीके से पूरा करता है, या मैं सिर्फ ट्रेंड और ब्रांड नेम के पीछे भाग रहा हूं? समझ गया। मतलब दूसरों के बने बनाए निष्कर्षों को अपनाने के बजाय आप खुद अपने निष्कर्ष बना रहे हैं। एग्जैक्टली। और इसके साथ ये भी जरूरी है कि आप अलग अलग तरह के विचारों को पढ़ें और सुनें, खास तौर पर उन विचारों को जिनसे आप असहमत हैं। अपने एको चेम्बर से बाहर निकलना। हाँ, अपने आप को ऐसे एको चेम्बर से बचाना जहां सिर्फ आपकी ही जैसी सोच वाले लोग हों। लेकिन यहाँ एक संतुलन बहुत जरूरी है, जैसा गाइड में बताया गया है। वो क्या है? बिना सोचे समझे जानकारी सिर्फ भ्रम पैदा करती है। बिना जानकारी के सोचना सिर्फ अहंकार पैदा करता है। संतुलन ही ज्ञान पैदा करता है। लेकिन इसका एक सामाजिक पहलू भी है, जिसकी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी। ये सुनने में जितना अच्छा लगता है, असल जिंदगी में उतना ही मुश्किल हो सकता है। हाँ, ये बहुत रियल और वैलिड पॉइंट है। सोचिए, ऑफिस की मीटिंग में सब एक प्रोजेक्ट पर हाँ बोल रहे हैं और सिर्फ आपको लगता है कि ये एक बहुत बड़ी गलती है। उस वक्त अकेले खड़े होने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। बहुत हिम्मत चाहिए। अकेलापन महसूस हो सकता है, आपकी आलोचना हो सकती है, और ये स्वतंत्र सोच का सबसे मुश्किल हिस्सा है, वो अकेलापन और सामाजिक दबाव। लेकिन गाइड हमें याद दिलाती है, इतिहास में हर बड़ी सफलता एक अलोकप्रिय विचार के रूप में शुरू हुई थी। जब गैलीलियो ने कहा कि पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है, तो सबने उनका मजाक उड़ाया था। सही बात है। जब राइट ब्रदर्स ने कहा कि इंसान उड़ सकता है, तो लोग उन पर हंसे थे। बिल्कुल। तो इसका इनाम क्या है?
इस अकेलेपन और आलोचना को सहने का फायदा क्या है? इसका इनाम है असली आत्मविश्वास। असली आत्मविश्वास। हाँ, जब आप अपने लिए सोचते हैं तो आप अपने फैसलों पर भरोसा करते हैं। आप दूसरों की मंजूरी या वैलिडेशन का पीछा करना बंद कर देते हैं। आपको मैनिपुलेट करना मुश्किल हो जाता है। मतलब आपकी सेल्फ वर्थ दूसरों पर डिपेंड नहीं करती। नहीं करती। आपका आत्मविश्वास तब आता है जब आपकी मान्यताएं विरासत में मिली हुई नहीं बल्कि कमाई हुई होती हैं। और ये आत्मविश्वास बाहरी तारीफ या आलोचना पर निर्भर नहीं करता, ये अंदर से आता है। ये एक बहुत शक्तिशाली एहसास है। इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा सही होंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन आपको कम से कम ये पता होगा कि आप उस नतीजे पर खुद पहुंचे हैं। और यहाँ ये भी समझना जरूरी है कि आजादी से सोचने का मतलब हर चीज का आंख बंद करके विरोध करना नहीं है। हाँ, ये अंतर बहुत जरूरी है। गाइड कहती है ये हर चीज को अस्वीकार करना नहीं है बल्कि हर चीज का मूल्यांकन करना है। मूल्यांकन करना है। हाँ, अगर आपकी सहमति तर्क और मूल्यांकन के बाद आती है, सामाजिक दबाव की वजह से नहीं, तो आप भीड़ से सहमत होकर भी एक स्वतंत्र विचारक हो सकते हैं। अच्छा। मुद्दा विरोध का नहीं, प्रक्रिया का है। क्या आपने निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सोचा, सवाल किया और मूल्यांकन किया? अगर हाँ, तो चाहे आपका निष्कर्ष भीड़ जैसा ही क्यों ना हो, वो आपका अपना है। तो आखिर में ये सब रोजमर्रा की आदतों पर आता है। ये कोई एक दिन में होने वाला चमत्कार नहीं है। ये एक मसल की तरह है जिसे रोज ट्रेन करना पड़ता है। बिल्कुल। और गाइड कुछ छोटी छोटी आदतें सुझाती है जो इस मसल को मजबूत करती हैं। जैसे प्रतिक्रिया देने में देरी करना। किसी ईमेल, मैसेज या खबर पर तुरंत रिएक्ट करने के बजाय रुकें, सोचें। पॉज लेना। दूसरा, दूसरों की टिप्पणियां पढ़ने से पहले अपने विचार लिखना। किसी आर्टिकल या वीडियो पर अपनी राय बनाने से पहले कमेंट सेक्शन में ना जाएं। पहले खुद सोचें कि आप क्या मानते हैं। और एक क्लासिक तरीका है किसी भी चीज के लिए 5 बार क्यों पूछना। ये बच्चों जैसी आदत हमें किसी भी समस्या की सतह से नीचे उसकी जड़ तक ले जाती है। और शायद सबसे जरूरी आदत, अकेले बैठकर सोचने के लिए समय निकालना है। लेकिन बोरियत और खामोशी ही वो जगह है जहां असली सोच पैदा होती है। सही बात है। चुप्पी सोचने का एक बहुत शक्तिशाली उपकरण है। बिल्कुल। और लंबे समय में इसका फायदा बहुत बड़ा है। जैसा कि गाइड में बताया गया है, स्वतंत्र विचारक ही असल में जीतते हैं। वे बेहतर फैसले करते हैं क्योंकि वे भावनाओं और सामाजिक दबाव से आसानी से प्रभावित नहीं होते। वे बदलाव के साथ तेजी से ढलते हैं क्योंकि वे पुराने तरीकों से बंधे नहीं होते। और सबसे जरूरी, वे झुंड की गलतियों से बचते हैं। बिल्कुल। जब शेयर बाजार में भीड़ घबरा कर सब कुछ बेच रही होती है तो वे घबराते नहीं हैं। राइट। जब समाज किसी नए ट्रेंड के पीछे अंधा होकर भागता है तो वे नहीं भागते। वे बस रुकते हैं, देखते हैं, सोचते हैं और फिर अपना रास्ता चुनते हैं। उनका नियंत्रण उनके अपने हाथ में होता है। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार ये है कि जैसा कि इस गाइड में कहा गया है, आपका दिमाग आपकी जिम्मेदारी है। कोई और आपके लिए आपके विचारों की रक्षा नहीं करेगा। अगर आप स्वतंत्र रूप से नहीं सोचेंगे तो कोई और आपके लिए सोचेगा। कोई और आपके मूल्य तय करेगा। और कोई और आपके भविष्य को आकार देगा। बिल्कुल। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण विचार ये है, आजादी दिमाग में शुरू होती है और स्वतंत्र सोच इसकी नींव है। हम बाहरी आजादी जैसे कि आर्थिक या राजनीतिक आजादी की बात तो बहुत करते हैं, लेकिन अगर हमारा दिमाग ही दूसरों के विचारों का गुलाम है तो हम कभी सच में आजाद नहीं हो सकते। तो हम श्रोताओं के लिए एक सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। जरूर। अगर हमारी आजादी हमारे विचारों में शुरू होती है, तो क्या हमारे विचारों की गुणवत्ता ही हमारी आजादी की सीमा तय करती है?